जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। इस चैनल पर आपको प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। हर कंटेंट से जुड़े कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि आप कम समय में ज़्यादा और सटीक चीज़ें याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि, और इससे परीक्षा में एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है वो है ब्लैक सी या काला सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीज हैं, सागर हैं। ठीक है, इनके देशों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसके पहले भी 5-6 वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, आप जाके एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से या अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे शेयर करिएगा, और आप खुद लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय से चला जाए और समय से देख लें। यह परीक्षाओं का दौर है, एग्ज़ाम सारे पास आ गए हैं। बिहार पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा, यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को है। बिहार पीसीएस के द्वारा एक और एग्ज़ाम कराया जा रहा है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम पास आ गए हैं। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको समय से ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आइए समय वेस्ट न करते हुए आज शुरू करते हैं ब्लैक सी और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है टी बर्गर। क्या है? टी बर्गर। देखिएगा, टी बर्गर, यहाँ पे हर अल्फ़ाबेट किसी न किसी कंट्रीज को डिनोट करता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रेड सी का, अरल सी का और सी ऑफ एजोब का। तो यहाँ पे ब्लैक सी जो है उसके 6 कंट्रीज हैं जिनको कि एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर रहे हैं। पहला है टी बर्गर, तो टी से है तुर्की। ठीक है, यह है तुर्की, यह तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, बी से है बुल्गारिया, बी से बुल्गारिया। यू स्टैंड्स फॉर यूक्रेन, यह यूक्रेन के लिए आता है। आर स्टैंड्स फॉर रोमानिया, यह रोमानिया के लिए आता है। और जी स्टैंड्स फॉर जॉर्जिया, और एंड लास्ट वन इज रसिया, आर स्टैंड फॉर रसिया या रूस। तो ये रहे 6 कंट्री जो कि ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक मैप के माध्यम से भी आपको के दिमाग में बैठाने का प्रयास किया गया है। देखिएगा, यह है ब्लैक सी। ठीक है, ये ब्लैक सी है, और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, टी बर्गर, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यह है टी, बी से बुल्गारिया, ठीक है, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, और एक जी से जॉर्जिया, और आर से रसिया। क्योंकि यहाँ पे 2 आर आए हैं तो ध्यान दीजिएगा आप कि एक रसिया के लिए आया है और एक जो है वो रोमानिया के लिए आया है। ठीक है, हाँ, और एक बात और है, आपको बताना भूल गया, ताकि अगर आपको कोई भी आगे टॉपिक पढ़ना हो तो आप जो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसमें, या कुछ त्रुटियाँ हों, कुछ गलती हो गई हो, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट करिएगा कि सर आपसे ये गलती हो गई है, इसको आप सही कर दीजिए, या आगे मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किसा कमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर, इसकी ट्रिक है तारीख से। टी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रसिया, आई आता है ईरान के लिए, और के आता है कजाकिस्तान के लिए। ठीक है, मोस्ट कन्फ्यूजन किस में होता है, एक तो तुर्कमेनिस्तान कि सर ये तुर्की है कि तुर्कमेनिस्तान है, तो यह तुर्कमेनिस्तान है, यह तुर्की नहीं है। ठीक है, यह तुर्की नहीं है, तुर्की ब्लैक सी में आता है। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे, और ये अजरबैजान, ठीक है, ये अजरबैजान है, और आर से रसिया है, आई से ईरान है। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि सर ये ईरान होगा कि इराक होगा। ठीक, तो इराक तो नहीं होगा, ईरान होगा। तो क्यों होगा, कैसे याद करेंगे, देखिएगा, कैस्पियन के लास्ट में न आ रहा है, एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है लास्ट में,
ठीक है, और ईरान में भी एन आता है, यहाँ भी न आता है, तो आप ऐसे एग्ज़ाम में आसानी से एलिमिनेट कर ले जाएंगे कि ईरान होगा न कि इराक होगा। ठीक है, अगर यह वीडियो फिर कह रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ऐसा लगे कि सर इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहिए आपको ये भी बताइएगा, उस पर भी अच्छी एक ट्रिक लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आपका समय बचा सकूँ। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं एक बार। तो यह है कैस्पियन सी, यह कैस्पियन सी है। देखिए यह क्या है ना कि इतना बड़ा है ये कि इसको सी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सी से इसको डिनोट करते हैं, सागर बोलते हैं इसको। कैस्पियन है तो यह लेक, लेकिन यह कैस्पियन सी है। ठीक है, क्योंकि लेक वह होता है जो डायरेक्टली किसी सी से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और जो सी वो होता है जो डायरेक्टली या किसी स्टेट के माध्यम से किसी ओशियन से जुड़ा हुआ हो, किससे, किसी महासागर से जुड़ा हो, सागर जुड़ा हो महासागर से। ठीक है, तो कैस्पियन सी की जो कंट्रीज हैं, तारिक है। ठीक है, तुर्की तो नहीं है, तुर्की नहीं है, बता दिया हूँ पहले। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ए से अजरबैजान है, आर से रशिया है, आई से आपका इराक हो जाएगा। ठीक है, ईरान के पास इराक। ठीक है, ये इराक हो जाएगा, और कजाकिस्तान हो, के से कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज की ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्टिक सी। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है, ठीक है, जून में, मई में, हाँ 25 मई को, उसमें आया था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी 2025 में एक क्वेश्चन बन चुका है इससे, और इसके पहले भी आया है, मतलब ये रिसेंटली इसलिए बता रहा हूँ। इसका ट्रिक है, रियूड जर्मनी गुस्सा हो गया, रूठ गया, सेल बेच दिया, क्या क्या बेच दिया, फिनलैंड और पोलैंड बेच दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हंसी तो आएगी लेकिन ठीक है, हंसी भी ज़रूरी है। तो रियूड जर्मनी गुस्सा, कौन गुस्सा हो गया, रियूड जर्मनी गुस्सा हो गया, गुस्सा का क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया फिनलैंड और पोलैंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स किसके लिए आते हैं, किस कंट्रीज़ के लिए आते हैं। ठीक है, तो आर से रियूड जो है पूरा ये कैप आता है रशिया के लिए, किसके लिए आता है, रशिया के लिए आता है। अभी मैप से भी देखेंगे। ठीक है, मैप से भी देखेंगे। जर्मनी पूरा जर्मनी के लिए आता है, ये तो बोलना नहीं है, ये पूरा जो ये है ना लाइन याद कर लीजिएगा, रियूड जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। तो 3 बार बोलेंगे आराम से याद हो जाएगा, रियूड जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। देखिए हमारे क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे गलती होते नहीं थे इससे। ठीक है, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट ये है, SELL, S स्टैंड्स फॉर स्वीडन, किसके लिए आता है, स्वीडन के लिए आता है। E स्टैंड्स फॉर एस्टोनिया, L स्टैंड फॉर लाटविया, और L स्टैंड फॉर लिथुआनिया। बहुत लोग कहते हैं सर बाल्टिक सागर और बाल्टिक देश अलग हैं क्या। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ बाल्टिक सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो उसने बताया कि सर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, और उसने अपना प्रश्न गलत करके भी आया था एग्जाम में, लेकिन उसको उस दिन पता चला कि रियूड जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड, इसके मतलब कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं इसके अलावा भी, ठीक है, 5 देश ऐसे हैं जिनसे कि बाल्टिक सागर की सीमा लगती है, बाल्टिक सी जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो रसिया, जर्मनी, स्वीडन 3 ये हो गए, और फिनलैंड और पोलैंड, ठीक है, 2 ये हो गए, 5 और 3 ये 8। तो टोटल 8 देश ऐसे हैं, टोटल 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं बाल्टिक कंट्रीज से, बाल्टिक सी से। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो यह 8 है, याद रखिएगा। तो यह हो गया। देखिए ये मैप है बाल्टिक सी का, इसमें देखते हैं कौन कौन से बाल्टिक कंट्रीज हैं। देखिए सबसे पहले तो बाल्टिक सी वाले एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज वाले लाटविया और लिथुआनिया, ये हो गया। फिर क्या था, रियूड जर्मनी, रियूड में से RU से रशिया, रियूड हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, यह क्या बेच दिया है, सेल कर दिया है स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड, ठीक है।
तो ये हो गए आपके 8 देश, 8 कंट्रीज हो गए जो कि बाल्टिक सी से बॉर्डर शेयर करती हैं। आइए देख लेते हैं एक बार कि ना बाल्टिक देश कौन कौन से हैं और मैप में कहाँ हैं। तो बाल्टिक देश यही जो 3 है ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यही बाल्टिक कंट्रीज हैं। एकदम बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, कि बाल्टिक देशों में कौन कौन आते हैं और बाल्टिक सागर, ठीक है, से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं। इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस पर प्रेशर देके, ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती आगे ना करें, ठीक है। ये देखिए मैप है, ठीक है, यह है बाल्टिक सी और इसके जो बाल्टिक देश हैं, देखिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए काहे तीनों का नाम लिए हैं, ELL क्यों नाम लिया, क्यों नहीं, वो 5 नहीं है क्या, ये भी तो बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर बॉर्डर शेयर करने के बेस पे ही आप सर बता रहे हैं कि ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, तो क्या वही तो 5 देश हैं, वो नहीं बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर तो भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्या ना, ये जो 3 कंट्रीज हैं जो ELL हैं, ये 1990 से पहले, 1990 से पहले ये जो USSR था उसके अंडर में थे ये, ठीक है, उसकी टेरिटरी में आते थे। लेकिन 1990 के बाद ये क्या हो गए, ये फ्री हो गए, ये क्या हो गए, फ्री हो गए। और अब क्या हो गए, जो ये 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, यह क्या होते हैं, नाटो और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का हिस्सा बन गए। अब यह यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। अब यह रसिया के टेरिटरी में नहीं आते हैं, रसिया कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए पहले रसिया इनको बोलता था कि यह बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज केवल एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कहा जाता था, ठीक है। बाकी और भी था, लेकिन रसिया बोलता था ना ये कि ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, यह रसिया यूज करता था यह वर्ड। लेकिन इसके पहले जो इधर देश थे, जर्मनी है, फिनलैंड है, पोलैंड है, ये सब किसके हिस्सा थे, ये सब इसके हिस्सा थे ना, इधर थे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। और बाकी जितने भी ये बना रहे हैं ना ट्रिक, इसकी जितने क्वेश्चन इसे आए हैं PYQs में, उसको भी एक दिन केवल क्वेश्चन ही कराएंगे क्या। अगर आप सहमत हैं इससे तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर इससे क्वेश्चन आप करा दीजिए, जितने PYQ हैं, ठीक है। तो वो भी आपका कवर हो जाएगा और यह टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्ज़ाम नज़दीक है, समय वेस्ट ना करिए, मैं भी समय वेस्ट नहीं करूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे किसकी वीडियो बनाना ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।